ये सभी क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अम, यहाँ पे जो भी न्यू पर्सन है शायद मुझे जानते नहीं होंगे। मैं अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। दिस इज अश्विनी फ्रॉम बीदर, कर्नाटका। मैं कर्नाटका से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं यहाँ पे एज अ हाउसवाइफ अपना बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था और अभी मैं बिजनेस वुमेन हूँ और सक्सेसफुल वुमेन हूँ इस प्लेटफॉर्म के वजह से। और आप सभी डिसीजन लेके यहाँ पे जो भी न्यू पर्सन आप आए हो, आपको स्पेशली कंग्रेचुलेशन। इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब किया और आपको ऑल द बेस्ट है आगे अपनी फ्यूचर के लिए। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोगों ने मेरी लिंक तो चेक करी होगी। लिंक में मैंने टॉपिक भी मेंशन किया था, तो क्या टॉपिक है आज की मीटिंग का बताओ। सुरभि कुमारी, पहले ही लिख के रखा होगा। इतनी जल्दी आंसर दिया आपने, वेरी गुड। आधा आधा आंसर मत दिया करो यार, मैंने आधा आधा थोड़ी ना लिखा है वहां पे। यस, रश्मि पटकर, रागिनी सिंह, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, महक खान, स्वाति यादव, गुड, वेरी गुड। ओके, चलो ठीक है। सो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब इस बिजनेस को क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से या डायरेक्ट सेलिंग नाम से जानते हैं, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है हमें, ये दर्शाता है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। एंड फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आपने इसको चॉइस किया, नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया और चूज करने के बाद आपकी इसमें क्या आपकी फ्यूचर होने वाली है, ये आपको कंपलसरी पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, समझ लो कि यहाँ पे तभी आप लेडीज हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ पे लेडीज हैं। सो ट्रेडिशनल बिजनेस हम समझ लेते हैं कि साड़ी का बिजनेस हो या पार्लर हो, ठीक है। तो आप कोई भी बिजनेस चलाना चाहते हो, तो उससे पहले जब जब आप बिजनेस स्टार्ट ना करो, उससे पहले आप प्लान करते हो, आप हिसाब करते हो कि अगर मैं 1 लाख 2 लाख खर्च करके अगर मैं यहाँ पे पार्लर खोलूंगी, तो मेरा महीने का कितना मुझे प्रॉफिट बनेगा, और महीने की प्रॉफिट में मेरी करंट बिल हो या रूम का रेंट हो, कितना कटेगा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, सब कुछ हम क्या करते हैं, मतलब पूरा कैलकुलेशन के साथ बैठ के हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कि देखो, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में तो आपका पैसा ज्यादा जाता है, आपका टाइम ज्यादा जाता है, और ये श्योर नहीं है कि 5-10 साल तक आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन ये बिजनेस जो है ऑनलाइन बिजनेस, यहाँ पे आपको ना ही एजुकेशन मांगा जाता है, ना ही डिग्री मांगा जाता है, ना ही एक्सपीरियंस, ना ही आपकी इन्वेस्टमेंट। फिर भी ये बिजनेस जो है आपको घर बैठे मिलेनियर बिलेनियर बना सकता है। तो यहाँ पे तो हिसाब करना बनता है ना। आपको तो यहाँ पे आप अपना टाइम देने आए हो, आप अपना फ्यूचर देने आए हो, तो आपको तो हिसाब करनी पड़ेगी ना कि आप 5 साल बाद कहाँ रहोगे, 10 साल बाद कहाँ रहोगे, क्या आपके सपने पूरे हो जाएंगे, है ना। तो ये सब रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? बताओ मुझे, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये जो बिजनेस, आपको वीडियो ऑन नहीं कर सकते यार, नाइट के टाइम पे नहीं हो सकता है, ठीक है। सो हिसाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपना प्रॉफिट को कैलकुलेशन करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, है ना। तो ये क्या है आपका, मतलब आपकी तैयारी है, आपकी बिजनेस को आप अपने फ्यूचर में बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए ये तैयारी है, ठीक है। तो पहला जानना क्या है कि ये बिजनेस क्या है और इस बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट होगा। अगर इस बिजनेस को हम अच्छी तरीके से करेंगे, तो हम इतने साल बाद कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, है ना।
तो ये सारी चीज़ें मैं भी आपको बता रही हूँ। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब आप इनवाइट करने के लिए जाते हो, किसी को बताने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएँगे, बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे। इस बिज़नेस में क्या है? उन्होंने किया था, इन्होंने किया था, उनको वहाँ पे ये हुआ है, इनका यहाँ पे ये हुआ है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे डटे रहना, 100% कॉन्फिडेंस के साथ बात करने के लिए ये सेशन आपको हेल्प करता है, ठीक है? सो इसलिए अगर हो सके तो डायरी लेके बैठो, कुछ पॉइंट्स लिखो वहाँ पे, स्लाइड्स आपको दिखाऊँगी, कुछ पॉइंट्स भी लिखो, तब आप अपनी टीम को बता भी सकते हो और आगे आप मीटिंग भी उनको दे सकते हैं, ठीक है? सो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊँगी, स्लाइड के थ्रू मैं आपको पूरा एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस फ़ील्ड में क्यों हैं, इस फ़ील्ड की क्या ताकत है, ये फ़ील्ड हमारी ड्रीम्स को कैसे-कैसे पूरा कर सकती है और कितने साल। देखो यहाँ पे टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितनी जल्दी इसको अचीव करना चाहते हो। अचीव करने के लिए आप कितनी ज मतलब इसके लिए कितना अम, मतलब रेडी हो आप अपने तरफ से। तो ये शो करता है, ठीक है? जस्ट वेट मेरा हाँ, हो गया अभी। थोड़ा-सा स्लाइड्स ओपन नहीं हो रहा था। यस डन। थोड़ा फ़ोन नया है, सेट होने में लेट हो गया। हुँ। यस, मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताना स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है ना? ओके। यस, थैंक यू। चलो ये है। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग पहले हम जानते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ना? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? फ्यूचर बिलोंग्स टू पीपल हु बिल्ड सिस्टम्स, नॉट जस्ट करियर्स। यहाँ पे जो भी आप आ रहे हो, जो भी मतलब समझो कि न्यू पर्सन से बात करती हूँ मैं, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक जो भी हुआ, आपको ये सेशन मिला नहीं होगा क्योंकि 2 बजे भी होती है, हर्षदा मैम लेती है इसको, इस टॉपिक के ऊपर। शायद आप अभी न्यू हो, तो आपको जानना क्या है यहाँ पे, फ्यूचर बिलोंग्स टू पीपल हु बिल्ड सिस्टम्स, नॉट जस्ट करियर्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बात है कि देखो अगर आप जॉब करते हो तो जॉब पे क्या होता है बना बना सा सिस्टम रहता है, सिर्फ जाके आप क्या करते हो उसको डुप्लीकेट करते हो और वहां पे आपका करियर बनता है। करियर यानी कि फिक्स्ड सैलरी के साथ आपका करियर बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। जब आप आ जाते हो यहाँ पे तो आप अपनी नीचे एक सिस्टम बिल्ड करते हो, डुप्लीकेशन सिस्टम, है ना? तो ये है, अगर आपका इनकम रुक जाए तो आपका खर्च आपका खर्चा कितने महीने चलेगा? मतलब यहाँ पे ये बताया कि समझ लो कि आपके घर में आप जॉब नहीं करते हो, आपके हस्बैंड करते हैं। ये मतलब आपकी घर में सिर्फ एक इनकम सोर्स है। कौन-कौन कमाते हैं आपके घर में? समझ लो आपके हस्बैंड, ठीक है? आपके हस्बैंड कमाते हैं, आपके हस्बैंड के तरफ से पेमेंट आता है जो कि आपका घर चलता है, आपके बच्चों का फीस जाता है और आपका खाना-पीना चलता है ना? ऐसे रेंट जाता है, ये सब हो गया। किसके ऊपर हो गया? किसके ऊपर डिपेंड हो आप अभी? अपने हस्बैंड के ऊपर, है ना? तो आपका घर कौन चलाता है? आपके हस्बैंड। समझ लो कि आपके हस्बैंड भगवान ना करे कि कुछ लीव लेना पड़ा, कुछ फैमिली इश्यू की वजह से, हेल्थ इश्यू की वजह से समझ लो कि 1 महीना वो काम पे नहीं गए। 1 महीना काम पे नहीं गए या मतलब ऐसे कि कोरोना के टाइम पे जैसे सभी लोगों का जॉब चला गया था, ऐसा चला गया, तो कितने महीने तक आपका घर चलता है? सोचो, अगर आपके हस्बैंड का इनकम आना, सैलरी आना बंद हो गया, रुक गया,
किसी कारण की वजह से, तो आपकी घर कितने महीने तक चलेगी जैसे पहले चलती थी? बता सकते हो? कितनी अच्छी तरीके से चलेगी आपकी घर जैसे पहले चलता था, है ना? तो वैसे नहीं चलता है जो पहले चलता था, है ना? ये तो ध्यान रखना। चाहे कुछ महीने चले, चाहे कुछ हफ्ते चले, क्या चाहे कुछ दिन चले, लेकिन वैसा नहीं चलेगा जो पहले चलता था। ये तो कायम है ना? और यहाँ पे हम ईएसबीआई मॉडल के हेल्प से हम जानते हैं कि हमारे या यहाँ पे दुनिया में लोग कितने तरीके से काम करके पैसा कमाते हैं, है ना? ईएसबीआई मॉडल से समझ लेते हैं। ई का मतलब होता है यहाँ पे एम्प्लॉई। एम्प्लॉई और एम्प्लॉई होते हैं वो जो जॉब करते हैं, है ना? एज अ टीचर हो, बैंक में मैनेजर हो, है ना? ये सब कौन है? एम्प्लॉई है। और एम्प्लॉई और साथ में एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉई। सेल्फ एम्प्लॉई मतलब छोटा सा मतलब समझ ले कि छोटा छोटा सा ये टी स्टॉल लगाया और किराना शॉप लगाया, ये जो है सेल्फ एम्प्लॉईज है ना? फ्रूट का ठेला लगाया, तो ये लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉईज, मतलब खुद का बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉईज मतलब खुद ही मालिक, खुद ही नौकर, ऐसे। और इसमें क्या है, 5% इनकम होती है, 95% पॉपुलेशन। मतलब देखो, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग यानी कि 95% लोग ई कैटेगरी में आते हैं और एक सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं, है ना? इतने सारे लोग हैं, लेकिन वहां पे उनको इनकम कितना मिलता है? दुनिया की सिर्फ 5% इनकम मिलता है। ओके। और बिजनेस, बी का मतलब है बिजनेस, आई का मतलब है इन्वेस्टर। बिजनेस में क्या होता है कि देखो, बड़े बड़े कपड़े के दुकान हो जाए या कौन से भी दुकान वो लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस ओनर जो रहता है ना, तो उनके हाथ में 95% इनकम रहता है। उनके नीचे वाले लोगों को प्रॉफिट में कुछ परसेंट देते हैं, लेकिन 95% इनकम किसका रहता है? बॉस का रहता है। इन्वेस्टर में भी वैसे ही होता है, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उनके लिए कमा के देता है। और यहाँ पे भी इन्वेस्टर भी बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ दुनिया के 5 ही लोग इस कैटेगरी में रहते हैं। बिजनेस की कैटेगरी में, इन्वेस्टर की कैटेगरी में सिर्फ 5 ही लोग रहते हैं। 95% इनकम रहता है। ठीक है? सो इसको और डीपली हम समझते हैं। ई, ई का मतलब है एम्प्लॉय, यानी कि जॉब पर्सन। बेनिफिट्स क्या है इनका? पहले बेनिफिट जानते हैं। फिक्स्ड सैलरी मिलता है। अगर 10,000 की नौकरी मिली है, तो आप चाहे आपको फीवर आया तो भी गए थे, चाहे आपकी घर में आपकी बहन की शादी थी तब भी आप गए थे, तो जितना आपको मिलना था 10,000 उतना ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है? एंड जॉब रोल क्लियर होता है, मतलब जितना उन्होंने आपको असाइनमेंट दिया था उतना आप कंप्लीट करते हो। 30 दिन की आप 8 से 9 घंटे तक का नौकरी करते हो, बस। आपने अपना क्या किया? अपना रोल वहां पे प्ले करके आ गए आप। इनिशियल रिस्क कम होता है। यहाँ पे क्या है कि खुद के ऊपर रिस्क नहीं होता है। वहां पे जो वो देते हैं उतना आप कंप्लीट करके आते हो, तो इतनी इसके हिसाब से आपको पेमेंट आता है। लेकिन लिमिटेशंस यहाँ पे क्या है? टाइम के बदले ही इनकम मिलती है। अगर आप देखो, 30 दिन तक आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इनकम आएगा ना, सॉरी सैलरी आएगा ना। तो 30 दिन में अगर आप 5 दिन भी बैठ गए, तो वहाँ पे 5 दिन की इनकम जो है कट जाता है। इसका मतलब क्या है? टाइम के बदले ही इनकम मिलती है। और सैलरी ग्रोथ लिमिटेड होती है। यहाँ पे क्या है कि आपको जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि 18 महीने तक प्रमोशन नहीं होता है। अगर किसी किसी को तो 3-3 साल तक प्रमोशन नहीं होता है ना? तो उनकी वहां पे अगर इंक्रीमेंट हो भी गया तो साल में 1,000 भी बढ़ा देंगे, तो वो महीने का 1 लाख कमाने में, अगर 10,000 कमा रहे हैं तो महीने का 1 लाख कमाने में उनको कितना साल लगेगा? शायद वो रिटायरमेंट होके जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको 1 लाख नहीं आएगा, है ना? तो वहां पे क्या है? सैलरी ग्रोथ लिमिटेड होती है, ज्यादा नहीं होती है। और जॉब चली गई तो इनकम भी रुक सकती है। क्या है? जॉब अगर उनका चला गया, समझ लो कि उनका इनकम भी रुक सकता है। सब क्लियर तो है? कोई प्रॉब्लम तो ये नहीं है? मेरी वॉइस में हो, स्क्रीन में हो? वॉइस नहीं आ रही थी मेरी?
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस, इस चेक करने के लिए आई हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच। जॉब चली गई तो इनकम भी रुक सकती है ना? कोई मतलब सेकंड सोर्स है ही नहीं। आप पहले ही रेडी रख के नहीं बैठते हो। बस आपको ये होता है कि मैं मैनेजर हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। सुबह जाते हो, 8 घंटे काम करते हो, 30 दिन तक वेट करते हो, उसके बाद सैलरी आएगी तो 4 दिन भी नहीं रहेगी आपकी सैलरी। और अगर समझ लो कि कभी वो काम रुक भी गया, कभी वो कंपनी चला नहीं, आपको निकालना पड़ा तो आपको फिर से दूसरी नौकरी ढूँढने के लिए भी 3 महीने लगेंगे। तब तक क्या करेंगे आप? तो इसलिए लोगों को थोड़ा माइंड चलानी है, क्यों कंपल्सरी समझ लो कि 2 तो इनकम सोर्स होनी ही चाहिए। अगर एक बंद होगा, तो एक तो चलेगा ना। तो इतनी समझदारी तो होनी चाहिए इस जनरेशन के टाइम पे। एम्प्लॉयी सिक्योरिटी ढूँढता है, लेकिन सिक्योरिटी का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होता। वो लाइफ की सिक्योरिटी मतलब वही तो है ना। मतलब प्राइवेट जॉब तो देखो कब निकालेंगे, कब जॉइन करवाएँगे, वो आपको खुद को पता नहीं रहता है। और सेकंड का देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयी, अपना काम मतलब खुद का। किराना शॉप समझ लो, है ना? तो इसमें बेनिफिट्स क्या है? खुद के बॉ खुद के बॉस होते हैं। यहाँ पे क्या है? आप ही खुद अपनी बॉस होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई मतलब आपके बॉस नहीं रहता है कि आपको वो ये सब करवाने के लिए। और नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इनकम एम्प्लॉयी से ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे क्या है? खुद का बिज़नेस है, तो जो एम्प्लॉयी को मिलता है फिक्स सैलरी, तो उसमें से थोड़ा-सा आपका यहाँ पे जो है सैलरी थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एंड नेक्स्ट डिसीज़न खुद ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है? खुद का डिसीज़न रहता है, जिस दिन मन करे तब खोलिए अपना दुकान, जिस दिन मन नहीं करे तो तब बंद कर लिए। ये आप अपने मन की मालिक रहते हो यहाँ पे। और इसमें थोड़ा-सा लिमिटेशन जानना है ये कि काम रुक गया तो इनकम रुक जाती है। समझ लो कि जिस दिन आपने दुकान बंद कर दिया तो उस दिन आपकी घर में पैसा आना बंद। उस दिन की इनकम बंद। और हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है। यहाँ पे ये है कि झाड़ू-पोछा भी आपको ही करना पड़ता है, काउंटर में भी आपको ही बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे नौकर भी आप, मालिक भी आप, ऐसे होता है। और टाइम फ्रीडम बहुत कम होती है। यहाँ पे क्या होती है? टाइम फ्रीडम बहुत कम होती है। तो मतलब यही है कि जो छोटा-छोटा किराना शॉप लगाते हैं, वो तो दिन की रोज़ी-रोटी के लिए ही जाता है। समझ लो कि एक-एक सामान के ऊपर 1-1 रुपए उनको मिलता होगा, तो उसमें क्या होता है? सिर्फ़ रोज़ी-रोटी चलती है ना। तो वो रोज़ी-रोटी के लिए जब वो स्टॉल लगाए थे, जब वो किराना शॉप लगाए थे, अगर उस दिन वो बंद कर दिए, तो उनकी इनकम में राशन हो या कुछ भी घर चलना हो, वो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उनके लिए फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है कि वो 5-10 दिन के लिए शॉप अपना बंद करके कहीं जाके आ जाए, है ना? टाइम फ्रीडम यहाँ पे नहीं होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जॉब से फ्री होते हैं, लेकिन अपने काम के स्लेव बन जाते हैं। जॉब तो नहीं है, ऊपर तो आपके बॉस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है कि वो खुद के क्या बन जाते हैं? स्लेव। स्लेव यानी कि हिंदी में क्या? गुलाम, है ना? खुद के गुलाम बन जाते हैं। और अभी हम देखते हैं बिज़नेस। बिज़नेस क्या है? बिज़नेस ओनर। यहाँ पे आप बॉस हो। बेनिफिट्स क्या है? बिज़नेस और प्रॉफिट्स पर ओनरशिप होती है। यहाँ पे क्या है बेनिफिट्स? आपकी बिज़नेस और आपकी पूरी महीने की प्रॉफिट क्या है? उसकी ओनर आप रहते हो। ठीक है? और नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग पावर खुद के पास होती है। डिसीजन ये कि आपको किसको कितना सैलरी देना है, आपके नीचे आप कितने लोगों को काम पे लगवाना चाहते हो, सारा डिसीजन आपका खुद का रहता है। एंड नेक्स्ट, इनकम की कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं होती है। देखो कभी-कभी बिज़नेस है तो कभी-कभी ऊपर जाता है, कभी-कभी नीचे जाता है ये। मतलब क्या है प्रॉफिट के ऊपर रहता है, यहाँ पे ये फिक्स इनकम की जैसे कोई बात नहीं होती है। और यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है? बिज़नेस सेटअप करने के लिए कैपिटल लगता है, मतलब इन्वेस्टमेंट जाता है। आप सिंपल सा ब्यूटी पार्लर भी लगाओ तो आपको 1 लाख से 2 लाख या 5 लाख तक भी पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अगर इतना इन्वेस्टमेंट होता तो हम यहाँ पे थोड़ी ना रहते, है ना? इतना 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हमारे पास रहता तो हम थोड़ी ना काम को ढूँढते हुए आते।
नहीं, तो हमारे लिए बिज़नेस ओनर होना पॉसिबल नहीं है। एंड नेक्स्ट, स्टाफ, रेंट, इन्वेंटरी और एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं। वहाँ पे क्या है कि आपने बिज़नेस तो डाल दिया, तो वहाँ पे आपके नीचे जो आपके काम कर रहे हैं, उन स्टाफ को आपको सैलरी देनी पड़ती है हर महीने, और आपकी शॉप की रेंट देनी पड़ती है, करंट बिल देना पड़ता है। तो सारे एक्सपेंसेस वहाँ पे मैनेज करने पड़ते हैं, जो इतनी जाके आपको जो रह जाता है वो आपका प्रॉफिट बन जाता है। और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की होती है। समझ लो कि लगातार 5 महीने तक आपका बिज़नेस स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है। आपको समझ लो कि महीने का 20,000 ही वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। आपके नीचे काम करने वाले 5 लोग हैं। देखो, जब अच्छा चल रहा था तो 5 लोगों को लगा दिया, और एकदम से आपकी बिज़नेस डाउन चल रही है, 5 महीने तक सिर्फ 20,000 तक की चल रही है, और आपको अपनी नीचे लोगों को ही 20,000 देनी है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी स्टाफ तो रुकने वाली नहीं है। आपके स्टाफ को तो आपको इनकम देना ही पड़ेगा, सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो समझ लो कि आपने 20-20 हज़ार दे दिया, तो आप अपने लिए क्या रखे हो? आप रेंट कहाँ भरते हो? आप करंट बिल कहाँ भरते हो? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बिज़नेस ओनर की होती है। वैसे बिज़नेस में फ्रीडम मिलती है, लेकिन उस फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी आती है ना? और नेक्स्ट है इन्वेस्टर, मनी इन्वेस्ट करना। यहाँ पे बेनिफिट्स क्या-क्या है? मनी से मनी बनती है, मतलब पैसे से पैसा बनता है। यहाँ पे इन्वेस्टर जो है, बहुत बड़ी अमाउंट की पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, है ना? शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं वो अपना पैसे को वहाँ पे मतलब लगाते हैं, वो पैसा उनको डबल होके, ट्रिपल होके वापस आ जाता है। और वहाँ पे हाईएस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। समझ लो कि 5 लाख डाला आपने, तो उसका 50 लाख भी आ सकता है। ये हाईएस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। एंड उसमें पैसिव इनकम क्रिएट होती है। समझ लो कि कुछ पैसे आपने लगाए, वहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया। बिना कुछ करे आपकी पैसे ही आपको पैसा कमा के लाके आया ना, तो वो होती है पैसिव इनकम। कुछ कम काम करे बिना आपको जो पेमेंट आता है ना, वो होती है पैसिव इनकम। और इसमें लिमिटेशंस देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। बिज़नेस ओनर से भी ज़्यादा पैसे यहाँ पे चाहिए होता है आपको इन्वेस्टर में, उतना तो हमारे पास नहीं है। एंड नेक्स्ट, फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जो है, अभी देखो क्रिप्टो करेंसी सब आया है, तो यहाँ पे ऐसे ही अरा-गरा जाके पैसा लगाएगा ना, तो ये मत समझना कि वो सक्सेस हो जाएगा। उसकी डबल इनकम आएगी, उसका प्रॉफिट बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी आपको नॉलेज चाहिए होता है। आपको इसमें भी नॉलेज चाहिए होता है, एक्सपीरियंस पर्सन बनना होता है, लेकिन नहीं तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है, तो जितना आपने डाला उतना आपको खोना पड़ता है, लॉस में चला जाता है। एंड नेक्स्ट, फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूरी है ना? यही बताया था। एंड नेक्स्ट, गलत डिसीज़न से लॉस भी हो सकता है। गलत डिसीजंस मतलब कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कभी ट्राई ही नहीं किया था, किसी ने बोला कि तू कर सकती हो, तुम कर सकती हो, वो ये सब सुन के मोटिवेट होके क्या किया, अपने पैसा लगा दिया। तो ये गलत डिसीजन है। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं है, तो आप कर नहीं सकते, वहाँ पे लॉस भी हो सकता है। इन्वेस्टर पैसों के लिए काम नहीं करता, पैसे उसके लिए काम करते हैं। यहाँ पे क्या है, उनका पैसा ही पैसा कमा के देता है। तो चलो ठीक है, अभी हमने देखा कि देखो यहाँ पे क्या-क्या हमने देखा, एम्प्लॉयी देखा, अभी जॉब पर्सन तो हम नहीं हैं, है ना? जॉब पर्सन में हमें फिक्स सैलरी मिलती है, सेल्फ एम्प्लॉयी मतलब ऐसे दुकान तो हमने खोला नहीं है, और बिज़नेस ओनर जैसे कि बड़ी बिज़नेस ओनर तो हम नहीं हैं, और इन्वेस्टर तो हम बिल्कुल भी नहीं है कि उतना पैसा डाल के। तो अभी हम हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग इस एम्प्लॉयी, सेल्फ एम्प्लॉयी और बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, इसको थोड़ा सा जानते हैं कि इसका क्या पावर है, इसका हम जानते हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट है लो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपने जो आईडी लगाई है स्टार्टिंग में, शायद आपने डायमंड से लगाया होगा, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो और सिल्वर हो, तो आप थोड़ा-सा हिसाब लगाइए,
जो फ़ोन आप अभी यूज़ कर रहे हो, जिस फ़ोन से आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मीटिंग ले रहे हो, तो वो उस फ़ोन को जब आपने खरीदा था, तो उस टाइम पे जितना पैसे आपने वहाँ पे दिया है, उससे बहुत ही कम पैसे से आपने ये बिज़नेस चालू किया है। सही बोल रही हूँ? सही बोला मैंने? अभी मेरे हाथ में फ़ोन है, मेरा पहला फ़ोन जो है खराब हो गया है। 3-4 दिन हो गया मुझे इसको लेके, अभी ये 42,000 की है। तो 42,000 कहाँ है और हमारी डायमंड की कॉम्बो कितना है? 4,870। समझ लो राउंड फिगर 5,000। 5,000 में मैं आईडी लगाई और ये 42,000 की फ़ोन मैं ले चुकी हूँ, लेकिन इस फ़ोन से मैं दूसरा फ़ोन खरीद नहीं सकती हूँ। ये फ़ोन मुझे पैसा कमा के नहीं दे सकता है। लेकिन जो 5,000 की आईडी मैंने खरीदा है, 4 साल मैंने खरीदारी करी थी और अब तक मैं हर दिन का 4 से 5,000 कमाती हूँ। ये है इस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत, ठीक है? नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, पार्ट टाइम या फुल टाइम, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना टाइम इसको दे के आप अपना लाइफ फ्यूचर को सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिक्स टाइमिंग तो नहीं है। नेक्स्ट, पर्सनल ग्रोथ और लीडरशिप स्किल्स डेवलप। यहाँ पे देखो, पिछले 4 साल में मैं क्या थी, अभी वो मैं नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं 70-80% बदल गई हूँ। वे ऑफ ड्रेसिंग हो, बात करने की तरीका हो, एक रेस्पेक्ट देना हो, किसको किन किन के साथ कैसे बात करनी है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, किसके साथ बैठना है, क्या-क्या बातें करनी है, किसको कैसे मोटिवेट करनी है, किसको कैसे लाइफ में जिताना है, एक सीख देना है, ये सब कुछ मैं यहाँ पे सीख गई हूँ। पूरा मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिजिटल स्किल्स। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होता है, पूरा प्रैक्टिकल क्लासेस। कम्युनिकेशन ऐसे कि अगर आप अच्छी डिग्री ले चुके हो तो आपको कम्युनिकेशन का भी एक सेशन हो जाता, वहाँ पे एक लेसन हो जाता, कम्युनिकेशन करना, कैसे कम्युनिकेशन करना है। यहाँ पे तो पूरा लाइव हम सीखते हैं कि हम अपलाइन से कैसे बात करें। कम्युनिकेशन क्या है? बातें करना। अपलाइन के साथ कैसे बात करें, डाउनलाइन के साथ कैसे बात करें, अपनी न्यू लीड जिनको हम प्रेजेंट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, उनको कैसे बात करें, ये कम्युनिकेशन स्किल होती है। एंड प्रेजेंटेशन मतलब कि देखो, जब तक मैं इस बिज़नेस में नहीं आती तब तक मैंने कोई प्रेज़ेंटेशन हैंडल नहीं किया है। तो यहाँ पे आके 4 साल के अंदर मैं एक लीडर बन के आपको ये प्रेज़ेंटेशन दे रही हूँ, तो ये सब कुछ मैं यहाँ से ही सीख चुकी हूँ, ठीक है? एंड डिजिटल स्किल्स, मैं सच बोलूँ कि मुझे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक में सिर्फ़ रील्स चेक करने के अलावा कुछ नहीं आता था। लेकिन अभी हम पोस्टिंग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम ग्रुप्स ढूँढते हैं, है ना? रील्स डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, सब कुछ ये सब जो है डिजिटल स्किल्स हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। एंड लोकेशन फ्रीडम, मोबाइल और इंटरनेट से काम। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर मेंटेन करना पड़ेगा, लैपटॉप मेंटेन करना पड़ेगा, ये सब नहीं है। आपके हाथ में फोन है तो आप मायके में रह के भी काम कर सकते हो, ससुराल में रह के भी काम कर सकते हो, है ना? एंड नेक्स्ट, एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम। यहाँ पे ऐसा है कि एक बार ऐसा आएगा कि 2 साल आप अगर लगातार काम करोगे एक्टिवली होके, तो उसके बाद आप पैसिव इनकम उठा सकते हो बिना कुछ करे। अगर आपकी एक आईडी सेट हो गई, डेली 4,000 आने लगा ना, तो आप आगे सिर्फ अपनी टीम को गाइड करते हुए ही बैठोगे, तो भी आप हर महीने का 1,20,000 की मालिक मालिक रहते हो, मालकिन रहते हो। ठीक है? एंड नेक्स्ट, रिकॉग्निशन, रिवार्ड्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे क्या है, जितना आपने परफॉर्मेंस किया, जितनी आप बढ़िया तरीके से आप अपने टीम को हैंडल करे, अपनी टीम की इनकम करवाई, खुद की इनकम करी, तो उतना आपको क्या होता है, स्टेज के ऊपर बुला के रिकॉग्निशन किया जाता है, रिवार्ड्स दिया जाता है आपकी परफॉर्मेंस की। एंड नेक्स्ट, ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आपको यहाँ पे कोई भी मतलब डिग्री लेके काम दिया नहीं है, और यहाँ पे ऐसे का चेक नहीं किया कि आपकी इंटरव्यू नहीं ली गई है, आपको इंग्लिश आता है कि नहीं आता है, ये सब यहाँ पे देखा नहीं है। बस जैसे हो आप,
जो आइडेंटिटी आपकी है आधार कार्ड में, है ना? तो आधार कार्ड का एड्रेस, आधार कार्ड की पता लेके हम आपकी आईडी लगाते हैं और उसके बाद हमें कुछ और नहीं चाहिए। बस आप इंडियन हो, आप जैसे हो वैसे चाहिए। आप जैसे हो वैसे ही चाहिए हमें। कोई इंग्लिश-विंग्लिश हो, कोई अदर लैंग्वेज हो, कुछ ये सब नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। तो जैसे आप हो, आपको ही ये सिस्टम एक समझ लो कि पत्थर से, कोयला से हीरा बना देता है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग ईएसबीआई को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां एक आम इंसान एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, लीडरशिप और मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिजनेस ओनर के बदले में ये और इन्वेस्टर के बदले में ये बिल्कुल अलग है ना? तो वहाँ पे क्या है, ईएसबीआई मॉडल में आपका टाइम देखना पड़ता, आपका इनकम देखना पड़ता, आपकी रिस्क देखनी पड़ती, आपके प्रॉफिट लॉस देखनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे क्या है, होने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। पाने के लिए बहुत कुछ है और मैं लाइव टेस्टिमनी हूँ। हमारे बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे लाइव टेस्टिमनी ये है कि वो यशबीज से पहले कुछ भी नहीं थे, यशबीज में आने के बाद बहुत कुछ बन गए हैं, सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। ओके। और देखो, वाई यशबीज, अभी देखो नेटवर्क मार्केटिंग इतना बढ़िया है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने समझा, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनीज है, तो उसमें आपने यशबीज को ही क्यों चुना है? उसमें यशबीज की क्या ताकत है? ये तो समझनी पड़ेगी ना आपको। ये तो समझनी पड़ेगी ना आपको। हाँ, तो इसकी मतलब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बहुत है, लेकिन हमारी कंपनी को अलग क्या बनाता है? बहुत सारे कंपनी है और उसमें सिस्टम जो है वो अलग अलग है। तो हमारी कंपनी की क्या सिस्टम है? वन टाइम शॉपिंग, परचेस सिस्टम, शॉपिंग जो है हमारी सिर्फ एक बार है। हाँ, ओरिफ्लेम में गई थी मैं, मीटिंग ली थी, स्टार्ट करने ही वाली थी, तो ममता मैम ने बचा लिया, यहाँ पे लेके आए। वहाँ पे क्या है कि महीने का परचेज करना पड़ता है। बहुत सारे कंपनीज है, मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे आपको हर महीने का रीपरचेज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ वन टाइम। जैसे कि मैं खुद बोलूं, मैं 4 साल पहले मैंने कुछ घर के लिए राशन वगैरह ली थे, जो कि अभी तक मैं उसी से यहाँ पे अपना बिजनेस ग्रोथ कर रही हूँ। ओनली वन टाइम मैंने शॉपिंग किया। और नेक्स्ट है, कोई मंथली परचेज कंपल्शन नहीं है। मंथली परचेज फिर से कोई मंथली परचेज करने का कंपल्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, किसी ने बोला आपको हर महीने का परचेज करना है? नहीं, वो आप रीपरचेज करते हो अपनी वॉलेट के अमाउंट से, जो कि आपको फ्री में मिलता है। ठीक है। और ये है नेक्स्ट पॉइंट कि कोई सेल्स टारगेट प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिया जाएगा, जाओ घर घर जाओ, बेच के आओ, इतना चाहिए, इतना टारगेट है, इतना बेच के आना, ये सब झंझट यहाँ पे नहीं है। ठीक है। एंड कोई लेवल मेंटेन करने का स्ट्रेस नहीं है। ऐसा है कि कभी कभी कोई कंपनी में क्या होता है, लेवल के हिसाब से पेमेंट होती है। अगर उस लेवल के हिसाब से आपने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो आप डिफॉल्ट, आपकी इनकम भी जो है डिफॉल्ट में जा सकता है। ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। लेकिन इस सिस्टम में नहीं है। एंड नेक्स्ट, 100% ट्रेनिंग बाय स्टेप गाइडेंस। यहाँ पे क्या है, आपको हर दिन ट्रेनिंग मिलेगा, हर दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हर एक टाइम पे लीडर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे। जिस टाइम पे आप अवेलेबल रहोगे उस टाइम पे आप मीटिंग को अटेंड करके गाइडलाइंस ले सकते हो। एंड नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग लीडर्स एंड टीम सपोर्ट। यहाँ पे ऐसा है कि जो भी आता है अपने सपनों के लिए आता है। और यानी कि यशबीश में हमारी विनिंग सुपर अचीवर्स टीम जो है बहुत ही अच्छी टीम है, जो कि हम एक दूसरे की सपोर्ट से जाते हैं और बहुत अच्छा गाइडेंस हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिलता है ना? एंड वर्क करते हुए डिजिटल स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। वर्क करते करते आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है और आपका मतलब पूरा मतलब जो भी है, अभी तक आप कुछ भी नहीं थे, लेकिन आप यहाँ पे आके एक पर्सनालिटी अपना बिल्डअप कर चुके हो। आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं, आप उनको गाइड कर रहे हो, टीचर बन चुके हो, है ना? ये सारी चीजें। एंड मंथली फ्री प्रोडक्ट्स का बेनिफिट, यहाँ पे जो है इस कंपनी में मंथली हम फ्री प्रोडक्ट्स का बेनिफिट उठाते हैं।
सच बोलूँ जब मैंने कंपनी को जॉइन किया था तब से लेके अभी तक मैंने शैम्पू चेंज नहीं किया है। एक बार भी मैंने शैम्पू चेंज नहीं किया है कि मतलब जो ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ 4 साल से मैं वही यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो मुझे हर महीना 5 से 6, 6 से 7,000 तक का प्रोडक्ट जो है मेरे घर में फ्री में आते हैं इस कंपनी से। एंड नेक्स्ट रिकॉग्निशन नहीं, ये है वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे देखो वर्किंग इनकम जैसे कि मैचिंग इनकम तो मैं लेती ही हूँ, उसके साथ साथ नॉन वर्किंग इनकम यानी कि जनरेशन इनकम एंड रॉयल्टी इनकम दोनों जो है नॉन वर्किंग इनकम है, बिना काम के आने वाला इनकम। तो वो दो इनकम भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो ये बेनिफिट कंपनी में हमारी यश विश में है। एंड नेक्स्ट रिकग्निशन अवार्ड्स और अप्रिशिएशन। यहाँ पे आप जितना अचीवमेंट करते हो उसकी आपको यहाँ पे अवार्ड्स मिलते हैं, रिकग्निशन मिलता है, ये सब ठीक है। और घर बैठे मोबाइल से काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे घर बैठे करने का है। ऐसे कोई ये नहीं है कि आपको ऑफिस मेंटेन करना है, ऑफिस में बैठ के वीडियो कॉल पे काम करना है, नहीं तो आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो कैसे पता चलेगा, है ना, ऐसे कोई झंझट नहीं है। एंड नेक्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का सपोर्ट। यहाँ पे ऐसा है कि देखो कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स अगर बनते थे कंपनी में तो हम श्योर नहीं बोल सकते कि हमारी कंपनी चलेगी, लेकिन हमारी कंपनी जो है हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर काम करती है, जो कि कभी ना खत्म होने वाला नीड की प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ पक्की है ना, ये कभी रुकने वाले नहीं है। एंड नेक्स्ट पर्सनल ग्रोथ प्लस फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों साथ में। यहाँ पे क्या है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है और फाइनेंशियल ग्रोथ, जैसे कि 1 से 4,000 अगर आप डेली कमाने के लिए जाओगे तो आपको क्या होता है, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाता है। एंड नेक्स्ट है बिगिनर्स भी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको तुरंत क्या होता है, आज ही के दिन आपका 21 डेज ग्रुप में आपको ऐड करके आपकी ट्रेनिंग चालू किया जाता है बिना आप कुछ बोले, है ना। तो ऐसे सिस्टम जाता है। चॉइस इज योर्स। आपने क्या चॉइस किया, अपने यशविज को चॉइस किया। सो आपका ये चॉइस जो है बहुत बढ़िया है, आपका ये चॉइस जो है बहुत अच्छा है। वॉइस नहीं आ रही थी। मैं तो बाहर बैठी हूँ, नेटवर्क की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके। यशबीज आपका चॉइस है। सो बोलो जय यशबीज। यशबीज कितनी बढ़िया है, कितने बढ़िया प्लेटफॉर्म में आप आए हो। सो सभी बोलो जय यशबीज। आप हर दिन बोलो, हर टाइम में बोलो, कम नहीं है इस प्लेटफॉर्म के लिए। ये आपकी लाइफ चेंज करने वाली, आपके बच्चों का फ्यूचर बनाने वाला बिजनेस है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने जान लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी यशबिज की क्या जगह है, ये भी हो गया। और अभी हम जानते हैं कि अगर इस बिजनेस को हम 5 साल 50 साल तक करेंगे तो हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ जा सकती है और कितना इम्पोर्टेंट हमें इस बिजनेस को देना है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं अभी। थैंक यू सो मच। यस, हम जाएंगे फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बारे में जानते हैं फ्यूचर क्या है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग का। पहले लोग दुकान खोलते थे, आज लोग मोबाइल से सिस्टम बनाते हैं। क्या है, पहले लोग दुकान खोलते थे और आज लोग मोबाइल से सिस्टम बनाते हैं। तो अभी देखो कोई भी बिजनेस पहले करना पड़ता था तो 8 साल पहले कोई वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी थोड़ी ना थी। जब से ये कोरोना आया है तब से ही ये वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी चालू हो गया है। तो उससे पहले कोई वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी नहीं थी, तो तब पे क्या करते थे लोग, बिजनेस करने के लिए दुकान ही खोलते थे। लेकिन यहाँ पे कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, हम अपना फोन खोले अपना बिजनेस चालू करें, है ना। और इसमें देखो टेक्नोलॉजी लेवरेज्ड इनकम, टेक्नोलॉजी लेवरेज इनकम जैसे कि आज के समय का
आज के समय में सिर्फ ईएसबीआई ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी एक असेट है। जैसे कि देखो सोशल मीडिया। अभी देखो पहले क्या करते थे, एक तो नौकरी से, एक तो मज़दूरी से, एक तो बिज़नेस से इन काम करते थे, इनकम पैसा कमाते थे। लेकिन अभी जितना ब ट्रेडिशनल बिज़नेस से पैसा नहीं कमाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा सोशल मीडिया से लोग पैसा कमा रहे हैं। छोटी-छोटी रील्स बना के, टिकटॉक वगैरह वीडियोज़ बना के। अभी देखो एआई का वीडियो बना के भी समझ लो कि सिर्फ़ 2 फ़ोटो को भेज के आपने बोला कि ऐसे स्टोरी में एक वीडियो बना के दो, तो एआई वो वीडियो बना के भी देता है। फिर जाके आप उसको यूट्यूब पे डालोगे, यूट्यूब पे जाएगा, आपका बिज़नेस बढ़ेगा, वहाँ से आपको इनकम आएगा, यूट्यूब से, इंस्टा से आ सकता है, फेसबुक से आता है। तो अभी ये सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ी पैसा कमाने वाला मैं वहाँ पे वो प्लेटफ़ॉर्म बन गया है सोशल मीडिया, ठीक है? एंड एआई टूल्स, एआई टूल भी आपका क्या है, एसेट एसेट होता है। एआई टूल की हेल्प से आप अपना बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। एंड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टा, फेसबुक में, है ना? देखो मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग अभी कोर्स सेलिंग, बिज़नेस वो सब ये सब करते हैं ना? तो टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक एसेट बन गया है। ऑनलाइन कम्युनिटीज़, अभी कम्युनिटीज़ बना-बना के कितना मतलब कंटेंट क्रिएट करते हैं, है ना? जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा वही फ्यूचर लीड करेगा। अभी देखो ज़माना ही टेक्नोलॉजी का बन गया है, तो हमें ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है, तभी हम चल पाएँगे, तभी हम जी पाएँगे। तो पहले टीवी का मतलब क्या है, मतलब दूरदर्शन का क्या बोलते थे पहले? वही होता था ना, सिर्फ़ एक ही चैनल जाता था, वो भी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का चलता था चैनल। उसके बाद क्या आ गया, मतलब कलर कलर का हमने टीवी देखने चालू हो गया, उसके बाद कंप्यूटर आ गया, उसके बाद लैपटॉप आ गया, अभी उसके बाद अभी फ़ोन आ गया, टैब आ गया, है ना? तो ये जनरेशन जैसे चल रही है, जनरेशन के हिसाब से हमको भी खुद को भी अपडेट करना होता है। अगर हम पिछले टाइम के ही रहेंगे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से, तो वो तो अभी मिलेगा भी नहीं आपका आपको, और रिपेयर करने के लिए भी नहीं होगा। ऐसा हो जाता है, ठीक है? एंड 2026 का सबसे बड़ा बदलाव क्या है? फ्रॉम जॉब सिक्योरिटी टू स्किल सिक्योरिटी। अभी देखो जो डिग्री अगर आपके पास है, आप बहुत ज्यादा डिग्री लेके बैठे हो, तो भी ये कंपलसरी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा। मैं भी खुद एमबीए डिग्री में ली थी, और एमबीए के बाद मुझे सिर्फ 10,000 की नौकरी मिली लोकल में, जो कि मैं बहुत सपने देख रही थी कि मैं उतना कमाऊंगी, इतना कमाऊंगी, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, स्किल बेस्ड चाहिए हमें, तो स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे। एंड पहले क्या है, डिग्री इंपॉर्टेंट थी, आज स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और फ्यूचर में अडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होगी, है ना? सो कंपनी आपको सैलरी देती है, स्किल आपको फ्यूचर देती है। देखो आप डिग्री लेके जाते हो कंपनी में, तो वो तो हाँ फिक्स सैलरी आपको लेके भेजेंगे। अगर आपके पास स्किल्स है, तो आप खुद का अपना एक बिजनेस खोल सकते हो, उतना ताकत आपको देती है ना? एंड पर्सनल ब्रांडिंग इज द न्यू रिज्यूम। यहाँ पे क्या है, पहले रिज्यूम दिखता था, पहले रिज्यूम दिखता था, पहले जॉब जॉब के लिए आप जाते थे तो वहां पे रिज्यूम दिखता था, लेकिन अभी क्या दिखता है, इंस्टाग्राम दिखता है, फेसबुक दिखता है, व्हाट्सएप प्रेजेंस दिखता है। आपका ब्रांड ही आपका वैल्यू बनेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ही आपको सोशल मीडिया में ताकत बना सकते हैं ना? एआई प्लस ह्यूमन कनेक्शन, एआई इंफॉर्मेशन देगा आपको, कैसे? लेकिन एआई इंफॉर्मेशन देगा, एआई प्लस ह्यूमन कनेक्शन, एआई इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन ट्रस्ट और रिलेशनशिप गाइडेंस ये इंसान ही देगा आपको, है ना? सो वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता है, सारा इंफॉर्मेशन तो आपको खुद से ही देना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर रिलेशनशिप बेस्ड, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर रिलेशनशिप बेस्ड है, ओके। एंड मल्टीपल इनकम सोर्सेस है यहाँ पे। आज एक इनकम सोर्स रिस्क है, अगर सिर्फ एक ही इनकम है आपके घर में, तो वो इनकम सोर्स रिस्क है आपके लिए। कल सक्सेसफुल वही होगा जिसके पास एक्टिव इनकम होगा, टीम इनकम होगी,
डिजिटल इनकम होगा एंड इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। एक्टिव इनकम यानी कि ये काम करते हुए आना, टीम इनकम यानी कि आपके नीचे जो टीम करती है उसका इनकम लेना, डिजिटल इनकम यानी कि सोशल मीडिया से लेना, इन्वेस्टमेंट इनकम यानी कि इन्वेस्ट करके लेना। यही सक्सेसफुल बना सकती है आपको। ये इनकम तो होना ही चाहिए आपकी लाइफ में। 21st सेंचुरी में गरीब और अमीर का फर्क पैसा नहीं, स्किल्स, सिस्टम्स और नेटवर्क तय करेगा। 21st सेंचुरी में अभी आने वाले टाइम में गरीब और अमीरी का फर्क नहीं, पैसा नहीं करेगा, स्किल्स करेगा, सिस्टम करेगा, नेटवर्क करेगा। आज आप अगले 5 साल सिर्फ काम करना चाहते हैं या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपके बिना भी ग्रो करे। मतलब देखो, अगर आप जॉब करके 5 साल वही जॉब करके आप 10 से 15,000, 15,000 से 20,000 तक जाना चाहते हो, या आप अपनी नीचे सिस्टम को बिल्ड करके इस नेटवर्क मार्केटिंग को ग्रोथ करके आप एक साल में 1 लाख इनकम लेना और दूसरे साल में 2 लाख इनकम लेना भी आप इसके अंदर इतना ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। और ये सारे स्लाइड्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और इसका बोलने का मतलब यही था कि हमारी बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ कितना चेंज कर सकती है। इसको थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये बिजनेस आपका टाइम बदल सकता है ना? तो ये मत सोचना कि आपको बैठे-बैठे आपका यहाँ पे इनकम बनता है। बिल्कुल भी बैठे-बैठे इनकम नहीं बनता है। हर कोई काम हमें करना पड़ता है। अगर आप घर में हो, तो अभी आप डिनर करके बैठे हो या डिनर आप करने वाले हो, तो जो आप खाना खा रहे हो ना, तो वो भी किसी ने बीज बोया था, कटनी करी थी, आपके घर में आ गए वो राशन, उसके बाद आपने उसको पकाया, तब जाके आपके पेट में वो जाता है। तो इतना प्रोसेस उसके पीछे है। तो एक दिन का 4,000 कमाने का बिजनेस के पीछे इतना प्रोसेस रहेगा। तो उस प्रोसेस को सीखो, उस प्रोसेस को डुप्लीकेट करो, उस प्रोसेस को फॉलो करो, ताकि आप ये फ्रूट जो है हर दिन, हर साल आप अपनी जनरेशन से जनरेशन तक ये फ्रूट आप खा पाओ। थैंक यू सो मच। इतने सारे लोगों को अच्छा लगा है और इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस इन्फॉर्मेशन को आपने ले लिया है ना, तो इस इन्फॉर्मेशन को और एक बार देखो, चेक करो कि ये बिज़नेस हमारे लिए करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर आप मन में ठान लेते हो कि ये बिज़नेस मेरी लाइफ चेंज कर सकती है। फिर से दिखा दूँ? स्क्रीनशॉट लेना है? तो ये बिज़नेस मेरी लाइफ चेंज कर सकती है। ऐसा समझ के अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को ला सकते हैं, है ना? जल्दी-जल्दी लीजिए, नहीं तो मीटिंग एंड हो जाएगी। स्लाइड्स मैं फिर से दिखा देती हूँ। फ़ास्ट-फ़ास्ट ले लेना। सभी ले सकते हैं।
हो गया? मैंने पूरे स्लाइड्स दिखा दिए आपको। ओके, थैंक यू सो मच। सबको समझ में आ